हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक डिस्क है जिसकी रेडियस अपने पास आर के इक्वल दे रखी है। हमने इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो ये जो डिस्क होगी ये स्मॉल रिंग से मिलकर बनी होगी, ठीक है। तो हम किसी एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन लिमिट 0 to r और उससे हमें पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक डिस्क है इस तरह से, जिसकी रेडियस की वैल्यू r के इक्वल दे रखी है और डिस्क में मान लीजिए x डिस्टेंस पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है, ठीक है। ये जो एलिमेंट है ये मान लीजिए dx लेंथ का है और इस एलिमेंट का मास है dm। ठीक, इस डिस्क में हमने एक स्मॉल एलिमेंट dm मास का कंसीडर किया है x डिस्टेंस पे, ठीक। अब सबसे पहले बेटा हम इसका जो डेंसिटी है मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क की वैल्यू, ठीक है। मान लीजिए जो पूरी डिस्क का मास है वो कैपिटल M है और इस पूरे मास का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक यूनिटरी पोर्शन का मास क्या होगा, ठीक है। एक यूनिटरी जो एरिया है उसका मास क्या होगा, तो ये होगा टोटल मास ऑफ द डिस्क डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द डिस्क से हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमें एक यूनिटरी पोर्शन का मास मिल चुका है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस स्मॉल पोर्शन का मास निकालेंगे, ठीक है। इस स्मॉल पोर्शन का हम मास निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस स्मॉल पोर्शन के टोटल एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। सो एरिया ऑफ स्मॉल डिस्क ऑफ मास dm, ठीक। तो इस स्मॉल पोर्शन का एरिया क्या है, देखो 2 पाई x। इस तरह से आपके पास ये डिस्क है, स्मॉल पोर्शन है, ठीक। इसकी रेडियस x है, तो 2 पाई x, इससे मुझे सर्कमफेरेंस मिल जाएगी। और अगर मैं dx के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे मुझे टोटल जो एलिमेंट है इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सिंगल एलिमेंट का एरिया है 2 पाई x इंटू dx, ओके। अब इस सिंगल एलिमेंट का मास क्या होगा, ठीक है। मास ऑफ स्मॉल डिस्क दैट इज dm इज इक्वल्स टू, अब देखिए बच्चे ये हमें मिलेगा यूनिटरी पोर्शन का मास कितना है। यूनिटरी पोर्शन का मास आपके पास m ओवर पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। अब अगर इसको मैं इस पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो उससे मुझे dm की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पूरे पोर्शन का एरिया है 2 पाई x इंटू डी एक्स, पाई से पाई कैंसिल होगा और यहाँ पे आपके पास वैल्यू रह रही है m ओवर आर स्क्वायर इंटू 2x इंटू डी एक्स। तो इससे मुझे dm की वैल्यू मिल गई, ओके। तो हम क्या करेंगे, अभी इस स्मॉल पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट हम इस स्मॉल पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, यानी कि मेरे पास स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी मास मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस ऑफ द पोर्शन, द डिस्टेंस ऑफ द स्मॉल मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और डिस्टेंस आपके पास x स्क्वायर के इक्वल दे रखा है, ठीक। सो डी आई आपके पास आ जाएगा dm, dm इज m ओवर आर स्क्वायर इंटू 2x इंटू डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, ओके। सो मुझे टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिल सकती है इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके, ठीक है।
और मैं इंटीग्रेट करूँगी बिटवीन लिमिट्स 0 टू r। ठीक, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा मुझे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके बिटवीन लिमिट्स 0 टू r, m r स्क्वायर 2x dx इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये आ जाएगा, देखो m इज कांस्टेंट, r स्क्वायर इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के इक्वल हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे है dx। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू r। ओके, सो ये हो जाएगा 2m ओवर r स्क्वायर। अच्छा, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू r एंड 2m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। 4 में बाहर रख सकती हूँ, अपर लिमिट पुट करेंगे r रेज टू द पावर 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो ये 2 रह गया, और आपके पास m ओवर 2r स्क्वायर, और यहाँ पे रह रहा है आपके पास r रेज टू द पावर 4। तो ये पावर्स भी कैंसिल हो जाएंगी, और आपके पास डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा हाफ इंटू एम आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो ये है वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की